औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से मैं 6 पार्ट वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक फ़ी कलेक्शन मैनेजमेंट है, जिसका पार्ट 7वां है। तो इसमें हमने देखना है कि स्टूडेंट्स की फ़ी जो हम रिसीव करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। ये भी मॉनिटरिंग का एक हिस्सा है, तो इसको देखते हैं। इसका पहले पॉइंट है द फ़ी फ्राम द स्टूडेंट में बी रिसीव्ड इन फुल फ्राम द स्टूडेंट एज़ पर कंसर्न नोटिफिकेशन। इसमें दो बातें अर्ज़ की गई हैं। एक तो जो फ़ी आप स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहे हैं वो फुल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक का ये मतलब है कि हर साल नोटिफिकेशन रिवाइज होता है। तो इस वक्त जो कंसर्न्ड नोटिफिकेशन होगा उसके मुताबिक हम फ़ी कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट से। यानी एक तो फुल के अलावा साथ कंसर्न नोटिफिकेशन के मुताबिक। आगे चलते हैं। ये आपने इट में बी ऑब्जर्व्ड identified that the fee is not deviated from the concerned notification of fee। यानी जो फ़ी है वो डेविएट नहीं कर रही नोटिफिकेशन के साथ। यानी जो डेविएशन का मतलब है कि उससे इनहराफ नहीं हो रहा, उसके अपोजिट नहीं हो रहा। यानी जो फ़ीस है वो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक है। अगर कोई उसमें मसला है तो उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो आपने फ़ीस ली हुई है उसको एज़ पर नोटिफिकेशन होने चाहिए, उससे डेविएटेड नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। इट मे बी इंश्योर्ड दैट द फ़ी इज़ बीइंग डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन प्रेस्क्राइब्ड फ़ी चालान डायरेक्टली इन द बैंक ऑन रेलिवेंट अकाउंट। इसमें जिस बात पे जोर दिया गया है वो प्रिंटेड फॉर्म पे होगी। जो चालान फॉर्म आपके इदारे का, इंस्टीट्यूट का, वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा। उस पे ही आप उसको फिल करेंगे, स्टूडेंट फिल करेगा। उसके बाद जो प्रिंटेड फॉर्म है वो रेलिवेंट अकाउंट से मुराद ये है कि वो किसी और अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको जो आप पीपल फंड का अकाउंट है उसमें डायरेक्टली डिपॉजिट होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है इट में बी इंश्योर्ड दैट नो कैश इज़ बीइंग कलेक्टेड। इसमें सख्त जो है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कैश की सूरत में फ़ी को कलेक्ट नहीं करना। आगे है कैश कलेक्टेड में काज to the possibility of embezzlement hence must be observed minutely। इसका minutely यानी बगौर बखूबी बारीक बीनी से, minutely का मतलब बारीक बीनी से आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि जो फ़ी है वो कैश में रिसीव में ना हो, क्योंकि कैश की वजह से एम्पेजलमेंट होने का अंदेशा है। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट दे जाता है तो वो जो भी आपका रेलिवेंट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क है, जो भी है उसको जमा नहीं कराता, या उसको जमा तो कराता है कुछ दिन के बाद जमा कराता है। तो इसको आपने हर सूरत में इंश्योर करना है कि फ़ी जो है वो कैश में ना हो, बल्कि वो चालान की सूरत में हो, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। It may be checked that the share of fee is being deposited to head office Lahore। इसमें जितनी आपकी फ़ी होती है, फ़ी में से ट्यूशन और एडमिशन के अलावा बाकी जो फ़ी है वो आपके 25% शेयर टैप्टा को जाना होता है। इसको भी आपने ऑब्ज़र्व करना है, चेक करना है। जितनी आपकी फ़ी कलेक्ट हुई है उसमें से जो टैप्टा का शेयर है
वो चला गया है या नहीं चला गया, इसको भी आपने बखूबी चेक करना है। नेक्स्ट है, इट में बी चेक वाइदर द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैव बीन रिटर्न टू द स्टूडेंट जेन्युइनली। होता ये है कि जिस वक्त कोई भी स्टूडेंट सिक्योरिटी जो आप डिपॉज़िट करते हैं उनकी जो काबिल वापसी होती है, उस पर यह होता है कि काफ़ी अरसे के बाद कोई स्टूडेंट आता है उसकी सिक्योरिटी रिटर्न करने के लिए, तो आपने उसको चेक करना है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, वही स्टूडेंट है या कोई और स्टूडेंट तो नहीं है जो सिक्योरिटी को वापस करने के लिए आया हुआ है। इसलिए आपके फ़ी कलेक्शन मैनेजमेंट में ये बात भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से आपने उसको देखना है कि वो स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन है। आगे है लैब सिक्योरिटी के हवाले से, जिस वक्त वो नहीं कोई लेने आता, इट में बी चेक्ड दैट द अनरिटर्न सिक्योरिटी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लैब सिक्योरिटी एज पर रूल्स। आपने ये भी देखना है कि अगर कुछ अरसे के बाद अगर वो सिक्योरिटी वापस लेने नहीं आता तो उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे लैब सिक्योरिटी में। लैब सिक्योरिटी का मकसद ये होता है, चूँकि वो लेने नहीं आया इतना अरसा, ये अरसा है कि स्पेसिफाइड है, तो उसके बाद फिर इसको एज़ पर SOP इसको आपने लैब सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके बाद आ जाता है इंटर्ड एंड प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर। इससे पहले जिस वक्त कोई एडमिशन होता है तो प्रॉस्पेक्टस हमारे सेल होते हैं, तो सेल जिस वक्त होते हैं तो उसको भी प्रॉपरली बाद प्रॉस्पेक्टस जो है वो ज़्यादा सेल हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी इनकम रिटर्न जो होती है वो कम होती है। तो इसलिए इसको ये भी आप इंश्योर करें कि जो प्रॉस्पेक्टस आपके सेल हो रहे हैं उनको प्रॉपरली इंटर करें प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर पे। इट में बी चेक दैट द सेल प्रोसेस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस इज बीइंग इंटर्ड इन द प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर। ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपने एम्बेजरमेंट को रोकने के लिए या फ़ी कलेक्शन मैनेजमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका जो प्रॉस्पेक्टस सेल हो रहा है वो साथ साथ प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर में वो इंटर भी होता जाए। अदरवाइज़ इसमें भी है मसला कि कहीं जो आपकी अमाउंट है वो प्रॉपरली इंटर है या नहीं। नेक्स्ट है जी, इफ़ द फी इज रिसीट इन कैश, sorry, the receipt of the fee in cash may be avoided in every possible manner। आपने कैश में लेने के लिए उस फ़ी को आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है, जितना हो सके उसको आपने कैश में नहीं लेना किसी भी सूरत में। लेकिन आगे गुजारिश ये है, इफ़ द फी इज रिसीव्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस देन द सेम मे बी डिपॉजिटेड टाइमली इन प्रॉपर बैंक अकाउंट। अब इसमें दूसरी सूरत दी गई है कि इन केस अगर आपने उसको सैटरडे को फ़ी रिसीव की है तो उस दिन बैंक बंद थी, बैंक की छुट्टी थी, तो इस सूरत में ये, लेकिन है ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ये ऐसा नहीं है कि वो आम से सर्कमस्टांसेस हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं। तो इन केस फिर आप उसको टाइमली डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि ये कैश इन हैंड आप अपने पास एक ख़ास लिमिट तक रख सकते हैं। अदरवाइज़ उसको टाइमली अगर वो एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपने उसको लाजमी डिपॉजिट करनी है। ये भी उस सूरत में जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हों, अदरवाइज़ आपने बिल्कुल मैक्सिमम अवॉइड करना है कैश की रिसीविंग के सिलसिला में। तो आखिर में वही साहब का रिक्वेस्ट, माशाल्लाह आप सब दोस्त इसको देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मेरा जो चैनल है ये ख़ास कर मुलाज़िमीन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए है,
तो ये मेरी रिक्वेस्ट स्टैंड करती रहेगी कि आपने इसको वॉच भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर, लिंक एंड सजेस्टेड एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। तो कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया भी है, मैं उनका मशकूर हूँ। इन दोस्तों ने सजेस्ट किया है, उसको मैंने इंशाल्लाह इम्प्रूव भी किया है, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है और मज़ीद भी इंशाल्लाह इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। इसके साथ ही मैं नई वीडियो तक आपसे इजाज़त लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।